हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू फेवरेट चैनल द स्टूडियस। आज हम लोग स्टार्ट करेंगे द दिल्ली सल्तनत और बात करेंगे अबाउट द स्लेव डायनेस्टी। बिना टाइम वेस्ट किए चलिए शुरू करते हैं। आप सबको मालूम है पृथ्वीराज चौहान को सेकेंड बैटल ऑफ तारेन में हराने के बाद मोहम्मद गौरी भारत से चला गया और उसने अपना एक ट्रस्टेड स्लेव जिसका नाम था कुतुबुद्दीन ऐबक। कुतुबुद्दीन ऐबक इसको यहाँ पर छोड़ दिया अपने साम्राज्य को, जो इसने इतना बड़ा साम्राज्य जीत लिया था, उसे कंट्रोल करने के लिए इन्होंने अपनी कैपिटल लाहौर को बनाया और वहाँ से ये रूल कर रहे थे। और कुतुबुद्दीन ऐबक बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एक जनरल था जो टर्किश एम्पायर के अंदर यानी मोहम्मद गौरी के अंदर आता था। ये मोहम्मद गौरी का बहुत ही ट्रस्टेड जनरल था। इसको अफगानिस्तान से मोहम्मद गौरी ने खरीदा था, इसीलिए ये गुलाम वंश कहलाता है, जिसे स्लेव डायनेस्टी भी कहते हैं, क्योंकि यहाँ पर जितने भी राजा हुए हैं, जितने भी सुल्तान हुए हैं, वो सारे के सारे गुलाम या उनसे रिलेशन में आए हैं, इसीलिए इसको गुलाम वंश या स्लेव डायनेस्टी कहते हैं। इसको एक नाम से और जाना जाता है जिसका नाम है ममलुक डायनेस्टी। ममलुक बेसिकली क्या होता है, ये सोल्जर्स की एक रैंक होती है जो आपके सेना में होती है और मुस्लिम एम्पायर को फैलाने में ममलुक्स का बहुत बड़ा हाथ रहा है। और ममलुक डायनेस्टी केवल इंडिया में ही नहीं, ईरान में और साथ ही साथ इजिप्ट में भी रूल की है। ये जो स्लेव डायनेस्टी है ये बेसिकली स्टार्ट हुई 1206 में और इसका एंड हुआ 1290 में। अराउंड एक सेंचुरी इन्होंने रूल किया है और सबसे पहले रूलर हुए यहाँ पर कुतुबुद्दीन ऐबक। इन्होंने 1206 से लेकर 1210 तक राज्य किया है। बहुत से लोग 1211 भी कहते हैं, लेकिन 1210 ही ज़्यादा क्रेडिबल माना जाता है। इनकी डेथ हुई पोलो खेलते समय। ये पोलो के बहुत शौकीन थे, ये पोलो खेल रहे थे और पोलो खेलते हुए ज़मीन पे गिरे और घोड़े इनके ऊपर दौड़ गए, इसकी वजह से इनकी डेथ हुई। इनके अचीवमेंट्स की बात करें तो इन्होंने अपने किंगडम को कंसोलिडेट किया और इसको और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग किया। ये बहुत ही लॉयल और ट्रस्टेड जनरल थे, इसीलिए इनको इनकी लॉयल्टी का इनाम मिला। इन्हें लाख बख्श के नाम से भी जाना जाता है। लाख बख्श इसलिए कहते हैं क्योंकि इन्होंने बहुत सारे दान चैरिटी की, इसीलिए इन्हें लाख बख्श के नाम से जाना जाता है। लेकिन इन्होंने भी मुस्लिम शासकों की तरह बहुत मंदिरों को तोड़ा और इवन कुतुब मीनार, जो कुतुब मीनार इन्होंने स्टार्ट करवाया था, वो भी कहा जाता है कि जो मंदिरों को तोड़कर पूरा खंडहर थे वहाँ पर इन्होंने स्टार्ट करवाया। इन्होंने कुतुबुल इस्लाम नाम की एक मॉस्क का भी स्टार्टिंग करवाया, जिस दोनों को खत्म करवाया था इल्तुतमिश ने। इनकी डेथ के बाद 1210 में माना जाता है अरब शाह बने थे रूलर, लेकिन अरब शाह बहुत ही कंट्रोवर्शियल रूलर थे क्योंकि इनको कई बार कहा गया कि अरब शाह जो थे कुतुबुद्दीन ऐबक के बेटे थे, पुत्र थे, लेकिन बहुत से लोग इसको मानने से इनकार करते हैं। कुछ ही समय रूल के बाद इनको हटा दिया गया गद्दी से और गद्दी ले ली इनके सन इन लॉ ने, यानी कि इनके दामाद ने, कुतुबुद्दीन ऐबक के दामाद ने। इनका नाम है इल्तुतमिश। इस डायनेस्टी के सबसे स्ट्रॉन्ग रूलर्स में से एक और सबसे ज़्यादा जिन्हें पॉपुलर भी माना जाता है। इल्तुतमिश के बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट काम हैं और इसके सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है जो यूपीएससी और आईसीएससी वगैरह में बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं। इल्तुतमिश की बात करें तो 1211 में इन्होंने अपना राज्य स्टार्ट किया और 1236 तक इन्होंने राज किया। इन्होंने कुतुबुल इस्लाम मॉस्क को कंप्लीट कराया, साथ ही साथ कुतुब मीनार को कंप्लीट कराया। इनको माना जाता है रियल रूलर ऑफ द स्लेव डायनेस्टी कि इन्हें खलीफ से डिग्री मिली, यानी कि खलीफा से इन्हें डिग्री मिली कि हाँ ये रियल रूलर हैं इंडिया के और ये यहाँ पर रूल करने के लिए बिल्कुल तरह से फिट हैं। इन्होंने बहुत सारे मॉस्क बनाए, इन्होंने किंगडम को एक्सपैंड किया और कंसोलिडेट किया। बहुत सारे अचीवमेंट्स हैं जिनमें से कुछ का जिक्र हम लोग कर लेते हैं। इन्होंने 1121 में चंगेज खान की आर्मी यानी कि मंगोल्स को रोका जो इंडिया में घुस रहे थे और इन्होंने बहुत इंपॉर्टेंट
काम किया, दुर्ग बनाए, फोर्ट्स बनाए, जिससे कि मंगोल्स को चेक पे रखा जाए और ये इंडिया में आक्रमण ना कर पाए। इसीलिए चंगेज खान का राज्य इंडिया में नहीं फैल सका, वो केवल चाइना तक ही रह गया। इसके बाद बहुत इंपॉर्टेंट चीज, इन्होंने अपने कैपिटल को शिफ्ट किया फ्रॉम लाहौर टू दिल्ली। याद रखिएगा, दिल्ली सल्तनत जो नाम है, ये दिल्ली सल्तनत जो नाम इसी से आया क्योंकि इन्होंने लाहौर से कैपिटल शिफ्ट करी दिल्ली में, क्योंकि दिल्ली एक सेंट्रलाइज पोजीशन थी और वहां से रूल करना ज्यादा आसान था, क्योंकि पूरे इंडिया में अगर हमें अपने रूल को फैलाना है और बढ़ाना है तो दिल्ली सेंटर था और लाहौर बहुत ही ज्यादा आपका आउटस्कर्ट्स में पड़ रहा था इंडिया के। इन्होंने बहुत सारे रिफॉर्म्स स्टार्ट किए, साथ ही साथ इक्ता सिस्टम जो हम लोग बहुत इंपॉर्टेंट मुस्लिम रूल में जानते हैं, जहां पर इन्होंने अपने नोबल्स को जमीन दी उनके काम के बदले में और उनका पेमेंट जो होता था वो जमीन के थ्रू होता था। इक्ता सिस्टम या इक्तादारी सिस्टम भी कहलाता है और ये पूरे मुस्लिम वंश में ज्यादातर आपको दिखाई देगा। इसी को अकबर ने आगे जाकर मनसबदारी सिस्टम में चेंज किया था। इन्होंने इस्लाम के प्रचार प्रसार के लिए यहाँ पे बहुत सारे मॉस्क बनवाए, साथ ही साथ इन्होंने बहुत सारे सराय, बहुत सारे लोगों के बेनिफिट्स के काम किए, इसीलिए इन्हें बहुत इंपॉर्टेंट रूलर माना जाता है। करेंसी के मामले में अगर बात करें तो इन्होंने 2 नए कॉइन्स इंट्रोड्यूस कराए, जिसमें से टंका यानी कि सिल्वर कॉइन जो इन्होंने इंट्रोड्यूस कराया और दूसरा था जिंतल जो एक कॉपर कॉइन था, इन्होंने इंट्रोड्यूस कराया। इल्तुतमिश को सबसे इंपॉर्टेंट रूलर्स में माना जाता है और सबसे स्ट्रॉन्ग रूलर्स में से माना जाता है। इल्तुतमिश की डेथ होने के पहले इल्तुतमिश को लगा कि मेरे कोई भी पुत्र इतने स्ट्रॉन्ग नहीं है, इतने केपेबल नहीं है जो इस किंगडम को रूल कर सकें, इसीलिए इन्होंने अपनी पुत्री यानी कि रजिया सुल्ताना, बहुत इंपॉर्टेंट नाम क्योंकि ये फर्स्ट एंड ओनली लेडी रूलर हैं दिल्ली सल्तनत की। माना जाता है कि इल्तुतमिश ने अपनी पुत्री रजिया सुल्ताना को चुना इस पूरे किंगडम को रूल करने के लिए। लेकिन इल्तुतमिश की डेथ के बाद रुकबुद्दीन ये कुछ दिन के लिए रूलर बने, लेकिन ये भी बहुत ही डेस्पॉट रूलर थे जो किसी काम के नहीं थे, बहुत ज्यादा वीक थे। और फिर रजिया सुल्ताना पावर में आई। लगभग 3.5 सालों तक इन्होंने रूल किया और रूल था बहुत ही ज्यादा चैलेंजेस से भरा था, क्योंकि एक लेडी रूलर थी और इनको लोग एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे थे। 1236 से लेकर 1240 तक इन्होंने रूल किया और माना जाता है मॉडर्न डे जो हरियाणा के जाट्स हैं, इल्तुतमिश के टाइम से ही चहलगानी यानी कि चालीसा ग्रुप ऑफ 40 नोबल्स ये बहुत ज्यादा एक्टिव हो गया था दिल्ली सल्तनत में। और माना जाता था कि जो भी डिसीजन होते थे राजा यानी कि सुल्तान बिना इनकी इजाजत के, बिना इनकी परमिशन के नहीं लेता था, इनसे बहुत सारी चीजें कंसल्ट करता था और दिन पर दिन ये बहुत ज्यादा स्ट्रांग होते जा रहे थे। अब इनका जो हेड था इस समय वो था बालबन। जब रजिया सुल्ताना थ्रोन पर बैठी तो ये चीज पूरी तरह से बालबन को नागवार गुजरी और वो लग गया कॉन्स्पिरेसी में कि किस तरह से रजिया सुल्ताना को हटाएं, क्योंकि ये लोग सारे के सारे मेन थे और मुस्लिम वुमेन से इन्हें रूल होना बिल्कुल भी पसंद नहीं था। इन्होंने अपना नेचुरल जो वुमेन अटायर था उन्हें भी छोड़कर एक मिडिल अटायर पे आ गई थी, जहां पर उन्होंने मेन और वुमेन दोनों के ही अटायर को अपनाया था। और ये चीज बिल्कुल ही नागवार थी चालीसा को यानी कि चहलगानी को, और ये लोग पूरी तरह से कॉन्स्पिरेसीज में लग गए, षड्यंत्र में लग गए कि किस तरह से हम रजिया सुल्ताना को हटाएं। रजिया सुल्ताना का जो रेन है ये चैलेंजेस से भरा है। इन्होंने बहुत ज़्यादा तो कुछ अचीवमेंट्स नहीं की, बस अपनी ही लड़ाइयों में लड़ती रह गई। इन्होंने अल्तुनिया यानी कि याकूत नाम के एक इंसान से शादी करी और इनसे लव भी करती थी। ये माना जाता है ये भी एक स्लेव था, लेकिन इन दोनों को अपनी जान बचाने के लिए अपने किंगडम से भागना पड़ा और फाइनली मॉडर्न डे जाट्स जो हैं हरियाणा के, उनके साथ मिलके गयासुद्दीन बालबन ने इनकी मर्डर करवा दी। इसके बाद कुछ दिन तक पपेट रूलर्स को बैठाया गया दिल्ली सल्तनत में, जो बिल्कुल ही किसी पावर के नहीं थे और चालीसा ही इन्हें रूल कर रहा था, यानी चहलगानी ही से रूल कर रहा था। फाइनली 1265 में गयासुद्दीन बालबन ने खुद थ्रोन असेंड कर लिया और 21 सालों तक स्ट्रॉन्ग राज किया। 1287 तक इन्होंने राज किया। गयासुद्दीन बालबन जैसे ही थ्रोन पर आया उसने बहुत इंपॉर्टेंट डिसीजंस लिए और सबसे पहला इंपॉर्टेंट डिसीजन ये था, जिस चहलगानी यानी कि चालीसा का वो हिस्सा था, वो जानता था कि ये चहलगानी इसे भी रूल नहीं करने देगा सही तरीके से, उसने मर्सीलेसली सबको किल करा दिया, बहुत ही ब्रूटली सबको किल करा दिया और सबको एग्जीक्यूट करा दिया। किसी को भी
नहीं छोड़ा और जिस चहलगानी से वो बिलोंग करता था उसी चहलगानी को यानी चालीसा को फिनिश कर दिया। बालबन एक स्ट्रॉन्ग रूलर होने के साथ एक बहुत ही क्रूएल रूलर था और किसी भी तरह से अपनी सत्ता को स्ट्रॉन्ग करने में लगा हुआ था। यहाँ पर एक्सप्लॉयटेशन ऑफ द हिंदूज और मुस्लिम यानी कि कन्वर्जन, यहाँ पर जो धर्म परिवर्तन था ये भी बहुत तेजी से बढ़ता चला जा रहा था। इसके बारे में अगर हम बात करें तो इसने कुछ नई प्रथाएं भी स्टार्ट करी, इसमें ज़मीन बोसी और पैर बोसी बहुत इंपॉर्टेंट है। ज़मीन बोसी आपने देखा होगा, मुस्लिम रूलर्स को लोग झुक कर प्रणाम करते हैं, झुक कर सलाम करते हैं जिसे कहते हैं, वो प्रथा इसने स्टार्ट करी थी। और पैर बोसी मतलब मुस्लिम रूलर्स के पैर चूमे जाएं। बालबन ने खलीफा की डिग्री को भी पूरी तरह से नकार दिया और कहा कि वो कोई नहीं है, वो रिप्रेजेंटेटिव ऑफ डायरेक्ट गॉड है और खलीफा जैसे किसी भी शख्स से उनका कोई लेना देना नहीं है। इसके बाद गयासुद्दीन बालबन की डेथ के बाद 1287 के बाद 3 साल का अनरेस्ट रहा इस एम्पायर में और जो भी रूलर्स आए बहुत ही ज़्यादा वीक थे। माना जाता है गयासुद्दीन बालबन का ग्रैंडसन लास्ट रूलर था और वो हमेशा एडिक्ट रहता था शराब में, ओपियम में और केवल मैरी मेकिंग में रहता था, बिल्कुल भी स्ट्रॉन्ग रूलर नहीं था। और इसको ओवरथ्रो किया जलालुद्दीन खिलजी ने और हम बात करेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में अबाउट द खिलजी डायनेस्टी। आई होप आज का वीडियो आपको अच्छा लगा। वीडियो अच्छा लगा तो जल्दी से इसको लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, सब्सक्राइब कर चुके तो इसको शेयर करिए, साथ ही साथ बेल नोटिफिकेशन दबाना ना भूलें जिससे लेटेस्ट सारे नोटिफिकेशन मिल जाएं जैसे वीडियो अपलोड होती है। अपना ख्याल रखें, अपने देश का भी। जय हिंद, जय भारत।